तो श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11, ये दो श्लोकों में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि जो वास्तविक रिनंसिएंट सन्यासी है उसके लक्षण क्या होते हैं 10 से। तो ये हमारे लिए एक मार्कर है कि हम कितना अच्छा हमने भक्ति में वैराग्य डेवलप किया है, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या सन्यासी। तो ये दो श्लोक काफी इम्पोर्टेंट है। 10th श्लोक में भगवान बोलते हैं, न द्वेषति अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। बोल रहे ना द्वेषति किसी ना द्वेषति अकुशलम कर्म, कोई भी कर्म से वो द्वेष नहीं करता है और कोई भी अकुशल कर्म से भी वो द्वेष नहीं करता है। अकुशल कर्म मतलब जो इनऑस्पिशियस होता है तो अकुशल कहते हैं। और कुशले नानुसज्जते, कुशले मतलब ऑस्पिशियस, अकुशले मतलब इनऑस्पिशियस, शुभ अशुभ। तो कुशले नानुसज्जते मतलब जो ऑस्पिशियस वर्ग होता है उससे वो अटैच नहीं होता है और इनऑस्पिशियस वर्ग से वो द्वेष नहीं करता है। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया, तो ऐसे त्यागी का जो मन है वो सत्व गुण में स्थित रहता है। त्यागी सत्व समाविष्टो, ऐसा त्यागी सत्व गुण में रहता है। मेधावी छिन्न संशया, मेधावी मतलब इंटेलिजेंट, ऐसे त्यागी की बुद्धि जो है सत्व गुण में स्थित रहती है और छिन्न संशय और सारे डाउट्स को क्लियर कर देती है। ये है एक सिम्टम जिसने रियल वैराग्य प्रकट किया है भक्ति भाव के अंदर। ये पढ़िए इसका अनुवाद। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जो व्यक्ति सत्व गुण में रहता है उसके अंदर ये डिटर्मिनेशन आ जाता है कि व्हाट इज राइट थिंग टू डू, सही चीज क्या है और उसको करना है। वो मतलब सत्व गुण में रहकर व्यक्ति जो है इस चीज को, इस क्वालिटी को अचीव कर सकता है। तो इसलिए अगर हमें अपने बिहेवियर को बदलना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है ना। कोई भी अगर सपोज कोई डिवोटी है, उसके वो कभी बुरा व्यवहार करता है या उसके अंदर कुछ बुरी आदत है, अगर उसको ठीक करना है तो उसको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उससे पता होना चाहिए सही क्या, सही बिहेवियर क्या है, गलत बिहेवियर क्या है। तो उसके लिए उसको क्या, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला क्वालिटी उसका ये है कि उसको पता रहेगा, जिसको बिहेवियर चेंज करना है, अपना इम्प्रूव करना है, सबसे पहले उसको ये जानकारी लेनी है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। सेकंड डिटर्मिनेशन, मतलब जो राइट है उसको करना है, जो गलत है उसको नहीं करना है। चूज द राइट वन। तो राइट चीज करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। और तीसरा है डिसिप्लिन, के जो चीज राइट है उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है डिसिप्लिन के साथ। तो 3D बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। ये 3D से हम अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो जो सत्व गुण में रहता है व्यक्ति, उसके अंदर ये 3D गुण होते हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लिखते हैं प्रभुपाद। इसको आप वो सारी सेवाओं से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तात्पर्य को, जिस सेवा करने में आपको
बहुत जोर आता है या बहुत कष्ट मिलता है, तो वो सेवा को ध्यान पे रख के ये तात्पर्य आप सुनिए, तो आप कनेक्ट कर लेंगे इस तात्पर्य को। यस, पढ़िए तात्पर्य। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है रहे। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। कृष्ण भावनावत व्यक्ति कभी किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करता है और ना कोई ऐसी बात से घृणा करता है जो उसको कष्ट देती है। तो इन शॉर्ट वो समझ चुका है कि सब कुछ टेम्पररी है और किसी का भी कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है उसके जीवन में या उसके शरीर में, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। व्यक्ति तभी डिस्टर्ब होता है जब वो टेम्पररी चीज को परमानेंट समझ लेता है और ये सोचता है कि अभी कुछ चेंज नहीं होने वाला है, अभी ऐसे ही रहेगा पूरा जीवन, तभी वो डिस्टर्ब होता है। बट जब उसको वो ये बात से रियलाइज और कन्विंस हो जाता है कि सब कुछ टेम्पररी है, तो वो कोई भी चीज से अटकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति से परेशान नहीं होता है, क्योंकि हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति उसके जीवन में जो आते हैं वो सब टेम्पररी चीजों के लिए होता है। इसलिए वो किसी से अटैच नहीं रहता है, ना उस किसी से घृणा करता है। ये पहला सिम्टम। दूसरे श्लोक में कंटिन्यू करते हैं अपने सिम्टम को और कृष्णा कहते हैं नहि देहाभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफल त्यागी न स त्यागीत्य अभिधीयते न देहि वृथा शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीति अभिधीयते। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि न ही देह भृता शक्यम, मतलब जिस भी व्यक्ति ने शरीर धारण किया है, देह भृता उसको बोलते हैं, देहधारी जीव जो है, उसके लिए कर्मों को त्यागना असंभव है। त्यक्तुम कर्माणि अशेषता, शक्यम त्यक्तु कर्माणि, मतलब उसके लिए शक्य नहीं है कर्मों को त्यागना। इसलिए पहला वर्ड भगवान ने बोला है न ही शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषता। तो पर वो क्या कर सकता है, यस्तु कर्म फल त्यागी, कर्म फलों को त्याग सकता है। कर्म को त्यागना असंभव है देहधारी जीव के लिए, हम जैसे, बट कर्म फल को वो त्याग सकता है। वही त्यागी जो है वास्तविक त्यागी है, सत्यागी अभिधीयते। ये दूसरा सिम्टम है कि वो कर्म से आसक्त नहीं रहता है, कर्म से अटैच नहीं रहता है, कर्म फल से, कर्म फल को भी त्याग देता है। पढ़िए अनुवाद। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। कर्म फल का परित्याग करते हैं वास्तविक। इसका परपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है परपोर्ट, और ध्यान से सुनेंगे। परपोर्ट पढ़ने से पहले चीज समझ लेते हैं। 10वें श्लोक हमने पढ़ लिया, 11वां श्लोक। ये पढ़िए परपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं। नहीं, शुरू से पढ़िए, शुरू से। भगवत गीता में कहा गया है, जी, भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है।
और ये संन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों को का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि ऐसे लोग, इस्कॉन के अंदर ऐसे कई सारे भक्तगण हैं जो बहुत बाहर ऑफिस में या फैक्ट्री में या कोई जगह पर मेहनत करते हैं, बिजनेस जॉब करते हैं, और जो भी वो अर्न करते हैं वो इस्कॉन को डोनेट करते हैं। ऐसे लोग एक्चुअल में सन्यासी है। क्यों एक्चुअल में सन्यासी? क्योंकि कृष्णा इसी श्लोक में कहते हैं कि जो कर्म फलों को त्यागता है वो एक्चुअल में सन्यासी है। इसलिए वो एक्चुअल में सन्यासी है। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास में स्थित होते हैं। तो सन्यास का मतलब ये नहीं कि केवल घर छोड़ देना, मंदिर में आ जाना या सैफरन ड्रेस पहन लेना है सन्यासी। एक्चुअल सन्यासी है एक कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाना। यस, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, 12th। मैं पढ़ लेता हूँ श्लोक। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। इस श्लोक में कृष्णा ये बताएंगे कि मृत्यु के बाद ऐसे सन्यासी को क्या रिजल्ट मिलता है। यस, पढ़िए नेक्स्ट और अनुवाद। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो यस, जो सन्यासी है जिसने कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्प्शन ला दिया है, जो अपने कर्मों को, कर्म फलों को कृष्णा की सेवा में ऑफर करता है, उसके लिए वो सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है, सारे कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। और ऊपर तात्पर्य बहुत छोटा लिखते हैं जिसमें बोलते हैं कि जो कृष्णा भावनामय व्यक्ति कृष्णा के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पर जो अपने कर्मों को एक्चुअली एंजॉय करते हैं वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं और उनको ये प्रकार के इच्छित अनिच्छित मिश्रित कर्म भुगतने पड़ते हैं। थर्टीन नंबर श्लोक से कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि 5 ऐसे फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं कोई भी कर्म बनने के जो कारण होता है। 5 causes ऑफ एक्शन, वो 5 कारण बताएंगे अभी 13 नंबर श्लोक से। एक नया इसमें सब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पढ़िए 13 श्लोक। मैं ये श्लोक पढ़ दूं। यस, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पढ़िए अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो यहाँ पे कृष्णा वेदांत के अनुसार ऐसा बोलते हैं, तो मतलब वेदांत को कोट करते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी ज्ञान की बात कर रहे हैं। इससे पहले भगवान त्याग और संन्यास और कर्म की बात कर रहे थे, पर अभी कृष्णा जो है ज्ञान के विषय में कहेंगे। इसलिए पहले 12 श्लोक जो है पहले 6 अध्याय को समराइज में बताया। अभी 13 नंबर श्लोक से लेके कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे
लास्ट के 6 अध्याय जो ज्ञान योग बताते हैं 13 से 18 अध्याय को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी समरी देंगे 13 नंबर के श्लोक से। तो इसलिए यहाँ पे वेदांत को कोट करते हैं और वहां पे ये डिस्कस करेंगे कि 5 कॉजेज ऑफ एक्शन क्या है और कैसे परमात्मा जो है इन सभी कार्यों को सैंक्शन करते हैं। तो कृष्णा अभी हमें एनालिसिस बताएंगे, हमारे को हर एक्शन का एक एनालिसिस बताएंगे ताकि हम डिटैच हो सके अपने कर्म से और हम करता है ये मेंटालिटी को हम गिव अप कर सके। और ज्ञान प्राप्त करने का जो परफेक्ट तरीका वो क्या है वो भी कृष्णा इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है तो ये कैसे संभव है कि कृष्णा भावनामय व्यक्ति को कर्म फलों का दुख भोगना नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस पूरे सेक्शन में मिलेगा आपको, श्लोक नंबर 13 से लेके पूरा 40 नंबर के श्लोक तक। तो ये क्वेश्चन के कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को कर्म फल का रिएक्शन क्यों भोगना नहीं पड़ता है। तो अभी 14 नंबर श्लोक में वो 5 कारण बताएंगे कि 5 कारण क्या है कर्म होने कर्म के। यस पढ़िए। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् वदम् विदं वेदाश्च पृथक् दृष्टा देवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब स्थान, प्लेस। तो प्लेस, कर्म का जो प्लेस है वो क्या है, शरीर हमारा, शरीर के ऊपर कर्म का स्थान है। फिर कर्ता मतलब जो कर्म करता है वो कौन है, आत्मा। एक्चुअली आत्मा कर्म नहीं करती कभी, पर आत्मा के अंदर एक, आत्मा क्या, एक अहंकार से कनेक्टेड है, फॉल्स ईगो से, जिसकी वजह से वो ये सोचती है कि मैं करता हूँ एंड आई एम एंजॉयर। ये मेंटालिटी एक्चुअली करता है, आत्मा करता नहीं है। वो मेंटालिटी, ये सोच कि भाई आई एम द डूअर और मेरी वजह से हो रहा है, वो सोच एक्चुअली करता है, आत्मा करता नहीं है। इसलिए इम्पोर्टेंट है। अधिष्ठानम मतलब कर्म का स्थान, तो शरीर, कर्ता, तीसरा है करणम। करणम मतलब इंस्ट्रूमेंट जिससे हम कर्म करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, हमारी इंद्रियां, ये इंद्रियों के माध्यम से हम कर्म करते हैं। चौथा है चेष्टा। चेष्टा मतलब एंडेवर्स, हमारे प्रयास, अलग अलग प्रयास, विविधाश्च पृथक चेष्टा। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है वो है दैवम। दैवम मतलब परमात्मा, भगवान। तो ये 5 चीजें मिलके कारण बनती है कोई भी कर्म का। तो अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा, दैवम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो है दैवम। ये कोई भी आप कर्म करते हो, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते हैं तब तक आप उस कर्म को, आप फिर भले ही आपके पास शरीर है और आपके पास इंद्रियां हैं, आपके एंडेवर कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो कर्म करने का। इसलिए लोग सब कर्म करते हैं पर दैवम वाले फैक्टर को भूल जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि आई एम द डूअर। तो यहाँ पे फिर उनको बहुत झटका लगता है। तो ये 5 फैक्टर है जो आप देख रहे हैं, अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा, दैवम। These are the 5 causes of action. दैवम, अधिष्ठानम, करणम, कर्ता, चेष्टा।
5 causes of action। तो यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं कि वेदांत सूत्र को वो कोट करते हैं। सो इधर लिखते हैं person acting in Krishna consciousness naturally not bound by any activity since acting under direction of super soul in the heart, those in complete Krishna consciousness are not ultimately responsible for their action। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो अपने कर्मों के जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करता है, इसलिए वो कर्म फल से मुक्त हो जाता है, उसको कोई रिएक्शन नहीं लगता है उसको, बिकॉज वो सभी चीजें भगवान की सेवा में लगा देता है। और कर्ता refers to the soul because he is acting to bring about the result of his activity। तो कर्ता मतलब आत्मा जो है, जब अगर वो एक कन्विंस्ड हो जाती है कि मैं केवल कृष्णा के लिए ही कार्य करूंगा, तब तुरंत ही वो अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वो जो भी एक्शन करता है वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करता है। इस तरह से वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है और किसी कर्म से बंधता नहीं, जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। तो जो पूर्णतः कृष्ण भावनामय होते हैं वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। कंटिन्यू कर रहे हैं इसी मैटर को 15 नंबर के श्लोक में। शरीरावान मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतां वा पंचैते तस्य हेतवः। तो शरीर वान मनोभीर, कोई भी हम कर्म करते हैं तो शरीर से करते हैं, वाणी से करते हैं और मन से करते हैं। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं शरीर वान मनोभीर कर्म प्रारभते नर। मनुष्य जो है अपने मन, शरीर और वाणी से कर्म करता है। और न्यायम मतलब राइट, विपरीतम मतलब रॉन्ग, राइट और रॉन्ग एक्शंस करता रहता है। न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। तो वो जो भी राइट और रॉन्ग एक्शन करता है अपने शरीर, मन और वाणी से, ये पंचैव तस्य हेतवे मतलब ये 5 कारणों की वजह से करता है। कौन से 5 कारण? शरीर, ये 5 कारण बनते हैं। पढ़िए अनुवाद। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तो राइट और रॉन्ग एक्शन क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि जो शास्त्र के आधार पर किया जाता है उसको राइट एक्शन कहा जाता है, और जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य जो किया जाता है उसको रॉन्ग कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर, ये 5 फैक्टर मिलके सारे एक्शंस हमें करवाते हैं, राइट या रॉन्ग। जो भी एक्शंस आप देख रहे हैं राइट और रॉन्ग, ये 5 मुख्य कारण है। कोई भी आप रॉन्ग एक्शन करते हैं तो भी ये 5 कारण है, राइट एक्शन करते हैं तो भी ये 5 कारण है। यस, तो अल्टीमेटली है ना, मतलब भगवान, आत्मा और प्रकृति, मुख्य ये 3 कारण बनते हैं कोई भी कारण करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको ट्राइंगल का, गॉड, सोल एंड मटेरियल नेचर। जो ट्राइंगल है अल्टीमेटली वो ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल वाली ही बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी ज्ञान वाला सेक्शन कृष्णा स्टार्ट कर रहे हैं, जो लास्ट के 6 अध्याय गीता के जो है उसको समराइज कर रहे हैं। यस, 16 नंबर श्लोक जो है अभी, उसमें कृष्णा बताते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये डूअरशिप मेंटालिटी होती है, डूअरशिप मेंटालिटी मतलब जो अपने आप को
करता समझता है या मैं ही करता हूँ, वो मेंटालिटी वाले लोग की मेंटालिटी कैसी रहती है। 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुय पश्यति अकृता बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलम तुय, मतलब आत्मानं केवलम मतलब मैं ही करता हूँ, आत्मानं मतलब खुद ही वो समझता है कि तत्रैव सति सारे कर्म के कारण वो अपने आप को मानता है, जिसकी डूअरशिप मेंटालिटी है। और पश्यति अकृता बुद्धित्वान, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धित्वान नहीं है, ऐसे व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है। और न सा पश्यति दुर्मति, ऐसा व्यक्ति चीजों को एज इट इज देख नहीं सकता, जिस प्रकार की चीजें उस तरह से वो देख नहीं सकता, ये कृष्णा बोलते हैं। पढ़िए अनुवाद इसका। अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एक मात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता और वो बुद्धिमान नहीं होता, और इन पांचों कारण को रिजेक्ट कर देता है और अपने आप को कर्ता मानता है। कौन? जो ये डूअरशिप मेंटालिटी वाले होते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग कभी भी कृष्णा को सरेंडर नहीं कर सकते, ऐसे लोग कृष्णा कॉन्शियस बन नहीं सकते। डूअरशिप मेंटालिटी है। कृष्णा बार बार इसको हिट करते हैं। 3rd चैप्टर में बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। 16 नंबर श्लोक 16 नंबर अध्याय में बोलते हैं ईश्वरो अहम भोगी, जो आसुरिक मेंटालिटी वाले होते हैं वो लोग। और फिर अभी इधर बोल रहे हैं पश्यति अकृता बुद्धित्वान न स पश्यति दुर्मति। तो रिपीटेडली ये पॉइंट कृष्णा रिपीट करते हैं कि ऐसे मेंटालिटी वाले लोग जो हैं क्वालिफाइड नहीं है और वो भगवत गीता को भी नहीं समझ सकते, और वेदांत को भी कोट करते हैं बार बार कृष्णा। तो ये लैक ऑफ इंटेलिजेंस और फुलिशनेस की वजह से वो अपने आप को कंट्रोलर और डूअर मानते हैं और इसलिए हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। वो लोग ये नहीं समझ सकते कि उनके हृदय में जो परमात्मा है, जो उनके परम मित्र है, उनके साथ बैठे हैं और उनकी क्रियाओं को, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनके एक्शंस को रिजल्ट दे रहे हैं। तो इसलिए दैवम फैक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर जो दैवम फैक्टर को नेग्लेक्ट करता है वो अपने आप को कर्ता मानेगा। ये जो दैवम फैक्टर है, डूअरशिप मेंटालिटी वाले लोग इस फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं और अपने आप को ही मानते हैं कि कृष्णा इज नॉट डूअर, आई एम द डूअर। इसलिए प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, द मी जनरेशन। द मी जनरेशन मतलब हम ही कर रहे हैं, हमारी वजह से ही हो रहा है। 17 नंबर श्लोक में कृष्णा एक्चुअली बताते हैं कि जो नॉन डूअरशिप मेंटालिटी जिसकी है, तो वो कैसा, वो उसके अंदर क्या भाव रहता है। ये पढ़िए 17 नंबर। इसमें पहले पढ़ लेता हूँ। यस्य नाहंकारो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। पढ़िए अनुवाद। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वही संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो यहाँ पे फिर से कृष्णा मोटिवेट कर रहे हैं अर्जुन को कि युद्ध लड़ो। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता है और जिसकी बुद्धि बंधी नहीं होती, जो इंटेंगल्ड नहीं है जिसकी बुद्धि, वो वैसा मनुष्य जो है कभी भी कोई भी कर्म में फंसता नहीं है। मतलब ऐसा व्यक्ति किस तरह से कर्म करता है कि वो जो है रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है
बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अटैच नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, रिस्पॉन्सिबल है वो अपने ड्यूटीज के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो अपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिटैच रहता है, अटैच नहीं रहता है। यही ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है, एंटेंगल नहीं होती और मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मुक्त रहता है। इसका एकदम क्रूड एग्जांपल जो मैंने दिया था सेकंड चैप्टर में, जिसमें ये एक्चुअली अकर्मा फिलॉसफी है, तो मैंने एग्जांपल दिया था डॉक्टर का और नर्स का। तो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखता है और नर्स को ट्रीटमेंट प्लान लिख के देता है कि इसको ये दवाई देनी है इतने बजे, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, अकॉर्डिंगली सारा प्रिस्क्रिप्शन बना के नर्स को देता है, और नर्स जो है वो उस प्रिस्क्रिप्शन को एज इट इज फॉलो करती है। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे वो नर्स उस पेशेंट को देती है। पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो क्रेडिट किसको मिलता है? डॉक्टर को मिलता है। पेशेंट अगर और बीमार हो जाता है या लाइफ गिव अप कर देता है तो उसका ब्लेम किसको जाता है? डॉक्टर को जाता है। नर्स हालांकि कार्य कर रही है सब कुछ और डॉक्टर खाली बोल रहा है, कार्य पूरा नर्स कर रही है, दवाई देने का, फिर बॉटल्स चेंज करने का, इंजेक्शन देने का, टेस्ट कराने का, सब कार्य नर्स कर रही है, बट क्रेडिट डॉक्टर को जाएगा। अगर फेलियर हुआ तो भी ब्लेम डॉक्टर को जाएगा। नर्स को अपनी फीस मिलती रहेगी, वो एज इट इज जैसे डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट प्लान उस पेशेंट पे अप्लाई करती है, अपनी बुद्धि नहीं चलाती है। अगर वो अपनी बुद्धि चलाएगी तो सारा ब्लेम उसके ऊपर आ जाएगा, बट वो क्योंकि डॉक्टर के प्लान को एज इट इज फॉलो कर रही है, इसलिए पेशेंट अगर मर भी जाता है उसको रिएक्शन नहीं लगता, उसको अपनी सैलरी मिलेगी। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान गुरु के आदेश अनुसार कार्य करता है उसको वो रिएक्शन नहीं लगेगा, भले बाह्य रूप से वो कार्य बहुत खराब हो। जैसे यहाँ पे अर्जुन को कृष्णा मोटिवेट कर रहे हैं कि युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ना मतलब एक खराब कार्य हुआ और एक पाप के समान कार्य हुआ, लोगों की हत्या करनी होती है, उनको मारना होता है, बट क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा ट्रीटमेंट प्लान बनाया तो नर्स को वो फॉलो करना है, तो नर्स हमेशा इम्यून रहेगी सारे क्रिटिसिज्म से। तो इस प्रकार से नर्स रिस्पॉन्सिबल है बट डिटैच्ड है रिजल्ट को लेके, वो रिजल्ट से अटैच नहीं है। वो किससे अटैच्ड है कि डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा मुझे करना है। तो सेम मेंटालिटी एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी की होती है, और जैसा जैसे स्क्रिप्चर्स गुरु और कृष्णा जैसे जैसे जो ऑर्डर करते हैं बस वैसा वैसा वो डिवोटी फॉलो करता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम he becomes free from all immune reactions. yes पढ़िए हाईलाइट। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना के अभाव से होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, और ये मैं नहीं करूंगा तो फिर मुझे इसका पाप लगेगा, तो मेरे को अभी भक्ति करने का समय नहीं मिल पा रहा है, मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले करनी है, पूरी करनी है, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इसलिए मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा, फिर मैं भक्ति कार्य में लगूंगा, फिर मैं चैंटिंग करूंगा। कुछ लोग ये बहाना देते हैं, बट ये बहाना पूरा खारिज कर देते हैं भगवान इस श्लोक बोल के। और प्रभुपाद भी तात्पर्य लिखते हैं कि ऐसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो भाव इन लोगों के अंदर आता है ना, वो क्यों आता है? अहंकार की वजह से और कृष्ण भावनामृत के अभाव के कारण। तो ये मुख्य कारण बनता है। ऐसे लोग दिखने में ऐसा लगेगा कि बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है और अपना कार्य अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं ये,
बट एज पर भगवद गीता दे आर वेरी लेस इंटेलिजेंट, और ये लोग के पास बुद्धि नहीं है, और ये लोग वस्तुओं को ठीक तरह से देख नहीं सकते, जैसा 16 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं। तो क्योंकि ऐसे लोगों के सारे एक्शंस मोटिवेट होते हैं अहंकार के कारण, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना ही है। भक्ति तो बाद में भी की जा सकती है, लाइक दैट। सोल्जर का एग्जांपल लेते हैं प्रभुपाद इसमें, पढ़िए नेक्स्ट। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। यहाँ पे सोल्जर का एग्जांपल देते हैं, वो भी अच्छा एग्जांपल है। यस, तो ये डूअरशिप मेंटालिटी और नॉन डूअरशिप मेंटालिटी, क्या बोलते हैं इसमें? वन हु डज नॉट फुलिशली थिंक हिमसेल्फ एज द सोल कॉज, नॉट मोटिवेटेड बाय फॉल्स ईगो, एंड इंटेलिजेंस इज नॉट एंटेंगल्ड। ये 3 सिम्टम है नॉन डूअरशिप मेंटालिटी वाले के। एक्चुअली हमें अपनी ड्यूटीज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, पर अटैच नहीं होना है। क्यों अटैच नहीं होना है? क्योंकि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय का काम है मैनेजमेंट करना, ब्राह्मण का काम है लोगों को ज्ञान देना। तो ये जो आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है। आत्मा इन सभी से ऊपर है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्णाश्रम जो है वो केवल इस जीवन काल के लिए ही है, जिसके माध्यम से हमें वर्क करना है ना। अभी हम क्षत्रिय कार्य करेंगे, नेक्स्ट बर्थ में हम हो सकता है ब्राह्मण बन जाए, फिर उसके नेक्स्ट बर्थ में हो सकता है हम शूद्र बन जाए। तो पॉइंट ये है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, पर अटैच नहीं रहना है। अटैच रहेंगे तो हमें जन्म लेते रहना पड़ेगा, लेते रहना। डिटैच होके रिस्पॉन्सिबल वर्क करना है, क्योंकि हम इस शरीर में हैं। अदरवाइज हम इंटेंगल्ड हो गए एक बार तो फिर बहुत मुश्किल है निकलना। yes. नेक्स्ट श्लोका में कृष्णा बताते हैं कि there are 3 factors that motivate actions and 3 constituents of action. तो 3 मोटिवेटर है और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है कर्म के। यस, 18 नंबर। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। यस, पढ़िए अनुवाद। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक है। तो कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण कौन से हैं? ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञानम ज्ञेयम अगर आपको याद हो 13 नंबर के अध्याय में हमने पढ़ा था। तो इसलिए अपने आप में ये प्रूव करता है कि कृष्ण अभी 13 to 18 चैप्टर का समरी दे रहे हैं, 13 to 17। तो ज्ञानम मतलब नॉलेज, ज्ञेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, और ज्ञाता मतलब जो जानने वाला व्यक्ति है वो। ठीक है, हमें कोई भी कर्म करना है तो उसका पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि इस तरह से ये किया जाता है। फिर उस नॉलेज का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब क्यों हमें वो करना है, क्या प्राप्त करने के लिए करना है, उसका नॉलेज होना चाहिए। और हम खुद नोअर, ये 3 प्रेरणादायक बनते हैं कोई भी कर्म करने के लिए। पहले जो 5 कारण बताए वो कारण है कर्म के, और ये प्रेरणा है कर्म के। और संघटक मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कर्म किस चीज के बने होते हैं? इंद्रियां, कर्म और कर्ता। उसको मैं एक बार आपको
ये देखिए ये चार्ट में बहुत अच्छा तरह से समझा है। 3 impetus for any action is ज्ञानम, ज्ञेयम और परिज्ञाता। ज्ञानम मतलब नॉलेज, ज्ञेयम मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, परिज्ञाता मतलब नोअर यानी कि हम। और 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं कर्म मतलब वर्क, फिर करणम मतलब इंद्रियां हमारी, और कर्तेति मतलब डूअर यानी कि हम खुद। तो ये 3 चीजें जो है कर्म, ये 3 चीजों का बना हुआ है। और कर्म करने की जो प्रेरणा है वो ये 3 चीजों से मिलती है। कृष्णा ये दोनों चीजें अलग अलग बता रहे हैं और फिर ये बोलते हैं कि ये 6 की 6 चीजें 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है। इसलिए कृष्णा अल्टीमेटली ये प्रूव करना चाहते हैं 40 नंबर के श्लोक तक कि सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कंट्रोल किया गया है। इसमें ये बोल रहे हैं ना ज्ञानम, कर्म, फिर करते थी मतलब डूअर, फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये सब कुछ 3 गुणों से बंधा हुआ है। इसलिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सत्व रजो तमो गुण कर्म। 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं, सत्व रजस तमस। 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, सत्व रजस तमस। ये पूरा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि होती है, सत्व रजस तमस। 3 प्रकार का सुख होता है, सत्व रजस तमस। 3 प्रकार का डिटर्मिनेशन होता है, 3 प्रकार का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये सब कुछ 3 प्रकार के होते हैं। इसलिए कृष्णा ये अल्टीमेटली प्रूव करते हैं कि सब कुछ 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। प्रकृति के 3 गुण, सब कुछ वही कंट्रोल कर रही है। ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, आपको एक समझ में आएगा कि एक्शन इज मोटिवेटेड बाय नोअर। नोअर मतलब परिज्ञाता, नोइंग द नोन। नोइंग द नोन मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इन अदर वर्ड्स एक्टिविटी इज मोटिवेटेड बाय अ पर्सन मतलब नोअर परसीविंग अ डिजायरेबल ऑब्जेक्ट ऑफ गोल। एक बार उसको ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज पता चल जाता है, नॉलेज मिल जाता है, तब वो जो व्यक्ति है वो नॉलेज एक्शन करता है। बीइंग थर्ड इंस्पायर्ड, ऐसा इम्पिटस मिल जाता है, जब उसको प्रेरणा मिल जाती है तब एक्शन इज कैरिड आउट बाय सेंसेस। वो कैसे कार्य करता है, फिर सेंसेस को यूज करता है। विद एफर्ट एक्सर्टेड बाय डूअर, है ना, सेंसेस के द्वारा वो कार्य करता है और डूअर वो खुद। तो ये पूरा कार्य कृष्णा इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। और फिर अगले श्लोक में बोलते हैं कि 3 गुणों के माध्यम से ये चार्ट प्रभुपाद परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। और इस पूरे परपोर्ट को इस चार्ट के अंदर हमने समराइज किया है कि कोई भी वर्क करना होता है, जैसे कि एक्शन लेना होता है, तो सबसे पहले एक इंस्पिरेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए। कोई भी एक्शन करने के लिए उसको कुछ इंस्पिरेशन चाहिए। और वो इंस्पिरेशन कैसे आती है, अगर वो शास्त्र पढ़े और समझे कि कृष्णा की सेवा करनी है, या गुरु वो इसको इंस्ट्रक्शन दे, या कुछ ऐसा क्लास सुन ले, या फिर कोई इस तरह से उसको प्रेरणा मिलती है। या फिर इवन भौतिक कार्य के लिए भी ये अप्लाई किया जाता है, या फिर उसने कोई बड़े अमीर व्यक्ति से मिला हो और उससे उसने प्रेरणा ली हो मुझे भी अमीर बनना है, तो पहले उसको इंस्पिरेशन मिलता है, फिर वो प्लानिंग करता है ना, कि किस तरह से ये कार्य करना है, और वो प्लानिंग उसके मन के अंदर चलता है ना। इसलिए लिखा है वर्क प्लानिंग सटल फॉर्म ऑफ एक्शन। अभी तक एग्जीक्यूट कार्य नहीं किया है, पर उसने वो माइंड के अंदर प्लानिंग बनाई जो फ्यूचर में एक्शन में परिवर्तित होगी। फिर आगे चलते 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 उसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग फीलिंग विलिंग से होती है, मतलब सोचता है, उसको फील करता है, और फिर एक्शन करने का उसको और प्रेरणा मिलता है। और फिर क्या होता है कि द एक्चुअल एक्टिविटी टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सेंसेस। इंस्पिरेशन ले लिया, प्लानिंग बना लिया, उसको एक इम्पेटस मिल गया, थिंकिंग फीलिंग विलिंग कर लिया, फिर वो इंद्रियों के मदद से मन की हेल्प लेके एक्शन
करता है, एक्चुअल एक्टिविटी तब बिगिन होती है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे ये पूरा प्रोसेस है, पूरा फॉलो होता है। और यही पूरा प्रोसेस प्रभुपाद इस 18 नंबर के श्लोक के परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। और फिर 19 नंबर श्लोक में कृष्णा बताते हैं कि सब कुछ ये ज्ञानम कर्ता कर्म, ये जो 3 चीजें हैं वो सब कुछ 3 गुणों के प्रभाव में है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। यस, तो 19 श्लोक में बोलते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुणा संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। पढ़िए अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो ज्ञान मतलब नॉलेज, कर्म मतलब हमारा एक्शन, और कर्ता मतलब डूअर मतलब आत्मा। ये तीनों 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं। 3 प्रकार के ज्ञान बताएंगे कृष्णा भी, 3 प्रकार के कर्म बताएंगे और 3 प्रकार के कर्ता बताएंगे। अभी जो है आगे नेक्स्ट श्लोकों में 20 नंबर श्लोक में 3 प्रकार के ज्ञान, सत्व रजस तमः, वो एक्सप्लेन करेंगे, जो हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। बट ब्रीफ में 19 नंबर श्लोक में ये 3 चीजें बोल रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के एक्शन में रहती है। ज्ञानम मतलब नॉलेज, कर्ता मतलब परफॉर्मर ऑफ एक्शन, और कर्म मतलब एक्शन। सेंसेस को नहीं बताया इसने, कृष्णा ने सेंसेस को नहीं बोला 3 कर्मों के आधार पर। जो कर्णम जो है, क्यों? क्योंकि जो सेंसेस है वो खाली इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम कर्म करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग एक्शंस करते हैं। यस, तो 20 नंबर श्लोक से हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, हरे कृष्ण। एक वो स्पिरिट्स, और जो आपने पहले लास्ट बीच में श्लोक में बताया था कि आत्मा और कर्ता दोनों अलग अलग है, वो थोड़ा एक्सप्लेन लाइन समझना था। हाँ, आत्मा और कर्ता मतलब कि आत्मा कर्ता नहीं है, बट आत्मा जब ये सोचती, जब आत्मा जब अहंकार के प्रभाव में आ जाती है तो वो अपने आप को कर्ता समझने लगती है। तो वो मेंटालिटी को एक्चुअली में कर्ता कहा गया। आत्मा एक्चुअली कर्ता नहीं है, आत्मा तो प्योर स्पिरिट सोल है। बट जब वो कंटेमिनेट हो जाती है 3 गुणों के प्रभाव में, या कवरिंग जब उसके ऊपर आ जाता है, तो वो अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करती है आत्मा, और ये सोचती है कि आई एम द डूअर। तो वो मेंटालिटी को एक्चुअली में कहा गया है, वो मेंटालिटी कारण बनती है कर्म का। पर वो मेंटालिटी अगर निकाल दे तो फिर आत्मा कर्म करने का कारण नहीं बनती है। ओके, तो समझे कार्तिक प्रभु? जी जी प्रभु जी। सेंटर में रखकर सब कार्य किए जाए, यही इस कृष्णा को केंद्र में रख के अगर हम कार्य करेंगे तो ये मेंटालिटी को हम गिव अप कर सकते हर डिवॉर्क कर सकते हैं। जी हैं। यस यस, थैंक यू। यस खुशबू माता जी।
जो 10th श्लोक में दिया गया है कि जो रियल सन्यासी होता है वो इनऑस्पिशियस एक्शन से हेटफुल नहीं होता और ऑस्पिशियस एक्शन से अटैच नहीं होता, तो इसका थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं आप? ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस दोनों एक्शन से वो इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जैसे ऑस्पिशियस वर्क कितने, जैसे ऑस्पिशियस वर्क बहुत सारे हैं जो हमारे शास्त्र में बताए कि है ना, जैसे हम बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करते हैं, जैसे अनाथ आश्रम खोलना या स्कूल खोलना या किसी को चैरिटी देना या किसी को कपड़े देना, रोटी कपड़ा मकान, ये सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑस्पिशियस एक्टिविटी कहेगा, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म एक्यूमुलेट होते जाते हैं। और इनऑस्पिशियस मतलब जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य है, जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना और बहुत सारी चीजें जैसे चोरी करना या किसी का मर्डर कर देना, बहुत सारे ये सारे इनऑस्पिशियस एक्टिविटीज है। तो जो सत्वगुण में जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है वो इन दोनों एक्शन से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर ये क्लैरिटी रहती है कि ये सब प्रकृति के 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। इसलिए कृष्णा इसमें आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज कि कोई एक्शन करता है कि इसने चोरी कर ली, एक्चुअल में उस व्यक्ति ने चोरी की है, एक्चुअल में वो व्यक्ति अलोन कारण नहीं है, प्रकृति के 3 गुण भी कारण है, परमात्मा भी कारण है और उसकी इंद्रियां भी कारण है और वो खुद भी कारण है। ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। पर हमें क्या दिखता है, सामान्य व्यक्ति को क्या दिखता है कि केवल वो व्यक्ति ही कारण है, इसलिए वो फिर समझता है कि ये इनऑस्पिशियस वर्क है, ये व्यक्ति खराब है। और उसी तरह से जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, चैरिटी करता है और बहुत सारी ऐसे ऑस्पिशियस करता है, तो केवल वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परमात्मा भी रिस्पॉन्सिबल है, उसकी इंद्रियां भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रकृति के 3 गुण भी रिस्पॉन्सिबल है। तो क्योंकि इतने सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए वो पूरी सिचुएशन को इजीली एनालाइज कर पाता है और किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता है, ना किसी व्यक्ति से अटैच्ड हो जाता है, क्योंकि उसको बिगर पिक्चर अभी दिख रही है। इसलिए ऑस्पिशियस एक्टिविटीज से वो अटैच नहीं होता है, इनऑस्पिशियस व्यक्ति से वो द्वेष नहीं करता है, क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि कोई भी कर्म होता है तो एक्चुअल में क्यों होता है, उसके क्या मुख्य कारण होते हैं, और अल्टीमेट कारण बनता है दैव यानी कि परमात्मा। सब कुछ परमात्मा जब तक सैंक्शन नहीं करते तब तक कोई भी ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस एक्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से वो डिटैच रहता है। क्लियर के और उसमें एक्सप्लेनेशन में दूं? तो इसका मतलब यही है ना कि वो ऐसा जो रियल सन्यासी होता है वो स्पिरिचुअल बेसिस पे सब कुछ देख सकता है। सब कुछ स्पिरिचुअल बेसिस पे देख सकते हैं, मतलब विथ नॉलेज, मतलब ज्ञान चक्षु या शास्त्र चक्षु से हर चीज को देखता है, शास्त्र चक्षु से, ज्ञान चक्षु से हर चीज को देखता है। यस, और कोई क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु, यस, इसमें कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा जब तक सेंस नहीं करते तब तक वो कोई भी एक्शन नहीं करता, तो वो जो एक्शन होता है वो उसके कर्मा के बेस पे परमात्मा है, उसके डिजायर के बेस पे, वो क्या डिजायर करता है। बट वो डिजायर है, बट उनके कर्मा मैच नहीं करते तो हाँ, मतलब अगर वो डिजायर करता है पर उसके पूर्व कर्म इतने अच्छे नहीं है, उसके पास अच्छा बैलेंस नहीं है कर्मों का, तो परमात्मा वो सैंक्शन नहीं करेंगे।
मतलब परमात्मा सैंक्शन करते हैं उसकी इच्छा और उसके पूर्व कर्म के आधार पर। ओके प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न? Any questions? Any doubts?